हो गया। सुनिए, जैसे कि इसका पहले चैप्टर में मैंने इसका पहला जो स्लाइड था उसमें किया था कंप्लीट, हमने क्या कराया था, सूफी मत का विकास। जरा सुनना ध्यान से। सूफी मत का विकास में हमने सूफी किसे कहते हैं, सूफीवाद क्या है, सूफी संत क्या है, उन सब के बारे में मैंने चर्चा किया था। एक बार वही थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ ताकि चीज़ों को मिला सके हम। इस्लाम धर्म में देखो, मैंने कहा था ना कि हर एक धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। कोई आदमी पूर्ण नहीं है। पूर्ण कोई आदमी है यहाँ दुनिया में? कोई ऐसा आदमी जो पूर्ण हो? कोई आदमी पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार कोई भी धर्म में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुराई ना फैली हो। कुछ न कुछ बुराइयां फैली हैं। जिस प्रकार हर एक आदमी आपसे खुश नहीं हो सकता। क्या आप सब आदमी को खुश कर सकते हो? कोई न कोई तुमसे नाराज, खफा, किसी को दिक्कत ना हो ही करेगा। उसी तरह बुराइयां एक ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर में, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर में कम। अगर इंसान के अंदर में बुराइयां हो सकती हैं तो फिर उसी से बात यहाँ बना कि कोई भी धर्म ऐसा अछूता नहीं है जिसमें बुराइयां ना फैली हो। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपके बुक में जो दिया भक्ति आंदोलन लेसन 6 में, कि सूफी मत का विकास में लिखा गया था कि इस्लाम धर्म में फैली हुई बुराइयाँ, जो भी बुराइयाँ फैली हुई थी, कुछ आध्यात्मिक व्यक्तियों का रहस्यवाद तथा वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन व्यक्तियों को सूफी कहा गया। और सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अरबी भाषा के सफ़ा, याद है? सफ़ा से हुई थी। जिस सफ़ा में क्या होता है? पवित्र। देखा था ना, पवित्र होती है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से बिल्कुल पवित्र हो उनको सूफी कहते हैं। जिनका मन एकदम साफ हो, जिसका आचार विचार व्यवहार सब कुछ सही हो। समझ में बात को आया? जो सफ़ा हम लोग ऐसे भी सफ़ा मैंने बोल देते हैं, पवित्र, वो व्यक्ति ही सूफी कहलाए। और उसी ने इस्लाम धर्म में जो बुराइयां थी उन सारी बुराइयों का अंत करा। ठीक है, तो वही अकॉर्डिंग में फिर क्या चलता है कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और व्यवहार को बताइए। तो जैसे कि बोर्ड में आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और व्यवहार क्या था। फर्स्ट मैंने लिखा है कि सूफियों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की व्याख्या और आलोचना किया। जो सूफी संत थे उन्होंने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की जो व्याख्या है और उनका व्याख्या किया और उनका फिर आलोचना भी की। साथ में सूफियों ने मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति किया और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। और लोगों को भी कहा कि अगर आपको मुक्ति, देखिए सब कोई मुक्ति ही चाहता है, हर एक धर्म में मुक्ति की बात करी गई है। किसी में मुक्ति तो किसी में मोक्ष की बात करी गई है। मोक्ष मुक्ति सब वही चीज़ होते हैं कि सूफियों ने मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति, जो उनका ईश्वर है उनका भक्ति करो। लोगों को भी बताया कि सूफी अगर मुक्ति चाहते हो तो ईश्वर की भक्ति करो। याद है ना, यही भगवान महावीर और बुद्ध ने यही तो किया था। जीवन और मरण के चक्र से बार बार जीवन मरण ना हो, बार बार इंसान को धरती पर आना ना पड़े, तो उससे एक बार में ही छुटकारा पाना जाता था। और उस छुटकारा पाने के लिए आपको कहीं पर साइन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको घोर तपस्या की जरूरत है। और भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने उसी तरह के। और सूफियों का भी वही कहना है कि मोक्ष अगर पाना चाहते हो, यानी इस दुनिया से मुक्ति पाना चाहते हो, तो ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करो। कहीं न कहीं इसी चैप्टर में आप अलवार नैनार भी क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे, ईश्वर की ही तो भक्ति कर रहे थे, उनके आदेश को ही तो पालन कर रहे थे और लोगों को भी पालन करने के लिए बोल रहे थे। सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को, जो इनके सूफियों के जो पैगंबर मोहम्मद साहब होते हैं, यहाँ पर सवाल याद रखना, उनको क्या नाम से पुकारा है? इंसान एक कामिल। याद रखना, इंसान एक कामिल। इंसान एक कामिल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पूर्ण है, जो एकदम कंप्लीट है, पूर्ण है। तो इन सूफियों के नज़र में पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो एक पूर्ण इंसान है और उनका बताया हुआ है एक एक चीज़ साफ और पवित्र है। इसलिए इन लोगों ने इंसान एक कामिल का दर्जा दे दिए पैगंबर मोहम्मद साहिब को। ये अपने आप में एक सवाल है, इसको याद कर लेना। पैगंबर मोहम्मद साहब को सूफियों ने क्या कहा? इंसान कामिल। या इंसान कामिल शब्द किसके लिए आए हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए आए हैं। या पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान कामिल किसने कहा? सूफियों ने कहा। जैसे चाहो मोड़ तोड़ के आंसर क्वेश्चन बना लेना। तो और बताते हुए उनका अनुसरण करने की भी शिक्षा दी। अनुसरण समझ गए कि अनुसरण माना क्या होता है? फॉलो करना, है ना। अनुसरण माना होता है इंग्लिश से फॉलो करना, कि वो जो भी बात वो बताए हैं या जो बता रहे हैं उन सारे बातों का अनुसरण एक इंसान को करना चाहिए।
अगर आपको ये लेना है, क्या लेना है, मुक्ति लेनी हो, तो ईश्वर की भक्ति, और इस्लाम धर्म में ईश्वर कौन है, यही तो है, सही बात है ना, पैगंबर बहुत साबित तो है, अल्लाह ही तो है, उनका अनुसरण करो और उनके द्वारा दी गई शिक्षा का आप अपने जीवन में उतारो, तभी ये चीज़ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो सूफियों ने अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर कुरान की भी व्याख्या कर डाली कि कुरान में क्या क्या लिखी गई बातें। मतलब एक तरह से सोचो कि सूफियों ने जो चीज़ भी देखी आज तक के अपने जीवन में, उन सारे चीज़ों का अनुभव, एक्सपीरियंस, उनको ध्यान में रखते हुए कुरान का व्याख्या भी कर डाला। तो कुरान का व्याख्या अपने अनुभव के आधार पर किसने किया, सूफियों ने किया। ये भी अपने आप एक सवाल है, इसको याद आप लोग कर लेना। तो ये चीज़ है सूफियों का, सूफी संत का विकास और सूफी मत का क्या धार्मिक विश्वास था और क्या व्यवहार था। यानी सूफी संत क्या किस पर जोर दे रहे थे, धर्म पर जोर दे रहे थे। सूफी संत किस पर जोर दे रहे थे, ईश्वर की भक्ति पर जोर दे रहे थे, उनके भजनों पर जोर दे रहे थे, और लोगों को कह रहे थे कि उनका पालन करो, पालन करने से सब कुछ का क्या बोलते उसको, नितांत चीज़ें हो सकती हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगला लिख लिए, तो फिर वहाँ से मैं हेडिंग समझ दूँगा कि खानका और सिलसिला। ठीक है, खानका और सिलसिला 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद के एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, और जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना एक साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। वही चीज़ बोर्ड में भी लिखा है, मैं बोर्ड से कराता हूँ आपको, किताब में उस समय वही किताब में वही चीज़ लिखा है जो मैं बोर्ड में लिखा हूँ। देखिए क्या लिखा है इस पर कि सूफी मत के विकास में खानका, याद करो खानका किसको कहा था, धर्मशाला। ये वो जगह था जहाँ पर सूफी अपने शिष्यों के साथ रहते थे, वो खानका था, राइट। और सिलसिला मैंने क्या समझाया था, सूफीवाद का जो संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय था, वो सिलसिला के इस पे आते थे। तो खानका और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये बहुत बड़ा एक अपने में क्वेश्चन है, इसको याद कर लो ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है और आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और कुछ भी रहे इसमें वही चीज़ को आपको डालना है जो मैं यहाँ लिखा हूँ पॉइंट वाइज, कि सूफी मत के विकास में खानका और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख करो। खानका क्या है, सिलसिला क्या है। सूफी मत खानका सिलसिला में ये लोग क्या करते थे, क्या इनका मकसद था और क्या अपना एक इसमें महत्व था। सूफी मत का विकास में खानका 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना एक खुद का एक साहित्य था। सूफी और कुरान से जुड़ा अपना एक खुद का एक साहित्य था, किसका, तो सूफी मत का। ठीक है, सूफी अपने शिष्यों के साथ खानका, जिसको धर्मशाला भी कहते हैं, वहाँ पर वो क्या करते थे, रहते थे। सूफी क्या करते थे, सूफी था। सूफी मतलब क्या समझे, देखो सूफी का मैंने समझा दिया कि सूफी का मतलब, अरे आपके जीवन में जो आपके जीवन को जो सही दिशा में लेकर जाए, उनको क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। पास नहीं, उनको क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। एक कहावत, एक लाइन भी तो है, जिससे जो कुछ भी सीखने को मिले उसको गुरु कहा जाता है। गुरु छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। याद करो, आपने एक लाइन भी पढ़ा था इसके विषय में, मैं भी लाइन उस चीज़ थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है कि क्या पढ़ा था मैं भूल गया। हाँ, जात न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। क्या बोझे, क्या समझे, नहीं समझे, अरे कहाँ समझोगे, ये सब पढ़ाई तो लोग जीवन में आया कभी ज़िंदगी पर जो समझोगे। बढ़िया बढ़िया चैप्टर तो सरकार ने अपने सुविधा के अनुसार काट दिया। अच्छे शिक्षा जिसे मिलती वो सब चैप्टर तो अपना सुविधा के लिए काट दिया, और तुम लोग भी वही सरकार के पीछे में दौड़ दौड़ के परेशान हो। जितना कम कर दे उतना बढ़िया। चैप्टर का कम मतलब जीवन से एक एक पल को लेकर भाग जाना। समझ के बात को। तो ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है, वो तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा है। तो हम कोशिश करते हैं कि वही सारा चीज़ वही कंटेंट में आपको दूँ। ये लाइन आपने कहीं न कहीं सुना जरूर होगा, ये कबीर दास की ही एक वाणी है, जिसको जो भक्तियाँ में पढ़ोगे कि जात न पूछो साध की। अरे साधु की जाति नहीं पूछिए कि साधु बाबा आप किस जाति के हो, पूछ लीजिए ज्ञान,
ज्ञान को पूछो भैया, ज्ञान ज्ञान। क्या आपने केवल अभी तक, आप अगर हिंदू हो तो हिंदू टीचर से पढ़े हो क्या? कभी न कभी मुसलमान टीचर से, सिख टीचर से भी पढ़े होंगे, ईसाई से भी पढ़े होंगे, या नहीं तो आगे जीवन बहुत बड़ा है, कभी न कभी वक्त बितानी ही पड़ेगी आपको उनके साथ, कुछ न कुछ बातें मिलेगी। बस वही ना, अगर कोई मुसलमान है तो वो केवल मुसलमान से ही नहीं पढ़ा टीचर से, वो हिंदू टीचर से भी पढ़े होंगे, वो अनदर कास्ट के भी टीचर से पढ़े होंगे। आप अगर जाति से ब्राह्मण हो तो केवल ब्राह्मणों के पास नहीं पढ़ोगे, ऐसा करना मूर्खता है। बस वही, जाति नहीं देखी जाती है सीखने में। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। उनका जाति मत पूछो कि कोई किस जाति के हो। अगर हमारे जाति को तो पढ़ूंगा, बियाह शादी नहीं कर रहे हो तुम कि हमारा जाति हमारा गोत्र रहेगा तभी हम ये सब चलाएंगे, तो ना 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 नहीं हो पाएगा। तो जिससे भी कुछ मिले, चाहे वो छोटा हो आपकी उम्र से या बड़ा हो आपकी उम्र से, जो मिले ले लो। अगर मान लो ये चीज़ मैंने पढ़ा दी, सपोज करो मैंने ये चीज़ आपको मैंने आज पढ़ाया, अगर कभी भविष्य में यही चीज़ अगर पढ़ने का मौका मिले तो वहाँ खचखचाइए मत, हम तो पढ़ लिए, हम तो पढ़ लिए, हम तो लिख लिए, काहे लिखने जाएंगे। अब जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस बढ़ेगा। और अगर तुमसे जो सवाल पूछ लिया जाए तुमसे नहीं हो पाएगा तो उसमें क्या होगा, उस टीचर का अपने आप में एक इंसल्ट फील हो जाएगा, ठीक है ना। तो और आपसे होगा भी नहीं वो चीज़, आप पूरा व्याख्या भी नहीं कर सकते हो, केवल आधा अधूरा ज्ञान सीखे हो। और आप जानते हो ना आधा अधूरा ज्ञान को क्या बोलते हैं, लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। नहीं समझे? नीम हकीम खतरे ये जान, अभी भी नहीं समझे? अधजल गगरी छलकत जाए, अब नहीं समझे? तो ये जरूर समझोगे आप, अधपढ़वा जान मारे। ये चारों एक ही है। मैं इंग्लिश में बोला, शुद्ध हिंदी में बोला, एक बार और देहाती भाषा में बोला, सब एक ही है। तो उसी लिए आपको ये पूरा आप नहीं सीख पा रहे हो ना, तो इसीलिए जब कोई अलग टीचर आपसे पढ़ाए या फिर बोले लिखो, तो बहुत लोग बोलते रहे हम तो लिख लिए नहीं लिखेंगे, तब लगता है घेंच के मारो एक झापड़। लिखने में क्या जाता, हम लोगों ने 1000 बार लिखा होगा तब जाकर आज प्रैक्टिस करके मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। हम लोगों ने 1000 बार उस लाइन को पढ़ा होगा, जिस कारण से आज हम लोगों ने कभी जीवन में कतई भूल नहीं किया कि सर आ गए, टीचर आ गए तो अरे हम लिख लिए या हम पढ़ लिए, फिर लिखा है मैं फिर लिखूंगा, फिर लिखा है मैं फिर लिखूंगा। जितना बार लिखाएं वो सब वहाँ से हो रहा करेक्शन। जय श्री कृष्णा। समझे? तो अगर कोई मिले तो सीख लो। जिस प्रकार मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान किसको बोलते जी? म्यान जिस पर रखा जाता है तलवार को, तलवार का कोवर बोल दो। क्या युद्ध में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, कोवर लेके जाते हैं कि तलवार लेके जाते हैं? तो तलवार, तो मोल करो तलवार की, तलवार का महत्व को पहचानो बुड़बक। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान कुछ काम नहीं आएगी, हटाओ म्यान को, तलवार को लेके चलो। बस भाई वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से कि खानका में बोलता कि 11वीं शताब्दी तक खानका जगह बता दें। खानका मतलब धर्मशाला, जहाँ पर सूफी संत, अगर कोई सूफी होंगे तो उनका कोई शिष्य भी होंगे। अगर किसी ने आपके जीवन में कुछ अच्छा बात बताया तो उसको आप गुरु मान लो, कुछ न कुछ जरूर बताया होगा, हैं। तो सूफी जो लोग थे, मैंने क्या बताया, सूफी लोग कौन थे कि जो इस्लाम धर्म में, सुनो ध्यान से, सब चीज़ को रिलेट करके पढ़ो तब समझ में आएगा। इस्लाम धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी, उस बुराइयों को निकालने की जिम्मेदारी किसने लिया? इन्हीं व्यक्तियों ने लिया, और इन्होंने लगभग जो उन चीज़ों को हटवा दिया। तब से लोग इनको क्या मानने लगे? अपना गुरु मानने लगे। अब गुरु मानने लगे, जो जिसको अच्छा लगा वो इनको गुरु माने। अगर उनको गुरु मान लिए तो वो उसको अपना क्या मान लिए? शिष्य मान लिए। समझ में आ रहा बात को? शिष्य मान लिए। तो वही चीज़ यहाँ कहा कि सूफी जो लोग थे, सूफी संत जो थे, अपने शिष्यों के साथ जो भी प्रवचन, जो भी बातें बोलनी थी, जो भी धर्म का प्रचार करना था, लोगों को समझाना था, दिन भर ने उसे समझा लिया। सबके जीवन में एक रेस्ट का समय आता है, इनके भी समय में रेस्ट का समय आता है। तो जब रेस्ट का समय आता है तो सारा शिष्यों को एक साथ फिर समेटते हैं, जहाँ जहाँ जिधर गया था, और सब एक साथ कहाँ चले जाते हैं? खानका। खानका मतलब धर्मशाला। और यहाँ पर जाकर क्या करते हैं? रहते हैं। रहते मतलब थोड़ा विश्राम करते हैं, क्योंकि लाइफ में विश्राम जरूरत है। तो ये विश्राम करते हैं क्यों? क्योंकि अगला दिन फिर निकलना है, फिर लोगों को मोटिवेट करना है, फिर लोगों को शिक्षा देना है, फिर लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते में लेकर आना है। खानका का नियंत्रण, खानका का नियंत्रण शेख, पीर या मुरीद, देखो शेख, पीर या मुरीद, शेख, पीर या मुरीद मतलब गुरु, जिसको क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। इन तीनों का मतलब क्या होता है? गुरु होता है। गुरु के हाथ में था। बस ही देखो, अब जैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बैठे हो, ये मेरा खानका है। हम सारा स्टूडेंट जो जैसा क्या दिन भर किया, 7 बजे के टाइम पर मैं आप सबको यहाँ पर लेकर आया।
मैं भी यहाँ पर हूँ और हम आपको जो है अच्छी और जीवन का अच्छा और बुरा के पल को बता रहे हैं। फिर एक समय आएगा विश्राम की जरूरत पड़ेगी, सब अपना अपना रास्ते में चले जाएंगे, बस नहीं। तो ये जो जहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं, खानकाह का, इस खानकाह का नियंत्रण किसके हाथ में? गुरु के हाथ में, मेरे हाथ में। हमारी जिम्मेदारी कौन कहाँ बैठे, कैसे बैठे, किसको जगह मिला, किसको नहीं मिला, विश्राम किसको जरूरत है, किसको नहीं, सारा चीज़ हम देखेंगे। वही बात लिखा है कि खानकाह का जो नियंत्रण था वो शेख, पीर या मुरीद यानी गुरु के हाथ में था। गुरु अपने शिष्यों, यानी शिष्य मतलब मुरीद हो गया, ठीक है, की भर्ती करते थे और अपने वारिस बने, वारिस में आने वाला जो खलीफा होते थे, याद है ना, खलीफा किसको बोलते थे, मैं बताया था ना, खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को, उत्तराधिकारी समझ गए ना आप, हमारे बाद जो आएंगे वो हमारे उत्तराधिकारी कहलाएंगे। उन उत्तराधिकारी को खलीफा कहलाया गया, तो वारिस उसी को बोलते हैं। तो करते थे और अपने वारिस की नियुक्ति भी करते थे कि हमारे बाद अगला कौन आएगा, हमारे बाद अगले कौन आएंगे। जैसे पैगंबर मोहम्मद बाद कौन आए, कितने आए थे, 4 आए थे, उनका दामाद भी इसमें शामिल था ना। और फिर 1924 में जाकर ये खलीफा का पद को ही कमाल मुस्तफ़ा ने, जो था ना कमाल मुस्तफ़ा, 1924 में क्या किया, इस पद को ही समाप्त कर दिया कि खलीफा अब नहीं रहेगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, देखिए। तो उपदेश के साथ साथ सूफीमत के विकास में खानका और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख वैसे क्या लिखा है कि वे आध्यात्मिक व्यवहार के नियम, वे का अर्थ यहाँ हो गया सूफी वाले, ठीक है, जो सूफी हैं, वे आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के साथ साथ, आध्यात्मिक व्यवहार का अर्थ होता है कि वह अपने निजी व्यवहार में, निजी जीवन में क्या क्या व्यवहार को वो लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, वो तो बताते ही थे। साथ साथ खानकाह में, तो यहाँ से एक सवाल फिर बनता आपके साथ, खानकाह में कौन रहते थे? तो सूफी और उनके शिष्य, सूफी और उनके शिष्य। तो खानकाह क्या होते थे? खानकाह एक विश्राम का जगह होते थे, एक विश्राम का जगह होते थे जिनको धर्मशाला भी बोलते थे। यानी वो सूफी और उनके शिष्य जो हैं वो सारे लोग वहाँ पर मिलकर रहते थे और चीज़ों को सुलझाते थे। साथ में खानकाह का नियंत्रण किसके हाथ में था? शेख, पीर या मुरीद अर्थात गुरु के ही हाथ में थे। तो खानकाह में रहने वालों के आपसी संबंध और शेख और जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी निश्चित करते थे। मतलब समझे, मतलब क्या लिखा है कि जो सूफी थे यानी जो गुरु थे, वे बच्चों के जीवन में यानी शिष्यों के आध्यात्मिक व्यवहार का नियम तय करते थे कि कैसा किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, या क्या जीवन में जरूरी है, क्या नहीं है। साथ में खानकाह में जितने भी शिष्य रहते थे उन शिष्यों के आपसी संबंध, कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, किसी के कोई भाई लगते हैं, किसी कोई और कोई, किसी को और कोई, हम आपके गुरु हैं, ऐसे करके आपसी संबंध और शेख और जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी निश्चित करते हैं कि आपको कितना बोलना है और कितना दूर तक जाना है जीवन में। तो ये सारे चीज़ उनको सिखाते थे। एक लाइन में है कि उनको जीवन के गुण को सिखाया करते थे। इस प्रकार खानकाह जो है वो शिक्षा और उपदेश के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरे। इस बात को याद रखना। तो खानकाह क्या है, एक लाइन पर और लिख लो यहाँ पर कि शिक्षा और उपदेश का महत्वपूर्ण केंद्र था खानकाह याद रखना। और कई सूफियों ने, क्योंकि खलीफा लिखा था ना, वारिस खलीफा लिखा था ना मैंने, तो कई सूफियों ने, यानी सूफी के बाद सूफी आते गए ना, तो कई सूफियों ने अपने खानकाहों में समय समय पर, देखो हर एक चीज़ का बदलाव होता है, समय समय पर चेंजेज होता है। जैसे अभी हम लोग अगर मैं अपना ही बात कर लूँ तो हमने डायरेक्ट कुर्सी बेंच से स्टार्ट नहीं किया पढ़ाने के लिए, हमने भी दरी पर पढ़ाया। पहले तो मैंने प्लास्टिक पर पढ़ाया, नहीं पहले तो मैंने बालू पर पढ़ाया। क्या कुंदन, पहले मैंने बालू पर पढ़ाया, फिर घास में पढ़ाया। बहुत पहले की बातें हैं, आज से 16-17 साल पहले की बातें हैं। उसके बाद फिर धीरे करके मैंने प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक में पढ़ाया, फिर जाकर एक दरी खरीदा, फिर धीरे करके करते ये सारा इंतजाम मैंने कर पाया। उस तरह पहले जाना सोचो क्या इस तरह पढ़ाई होता था? नहीं होता था। सब लोग एक बार जो घर से निकल गए ना, वो पूरा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही वापस जाएंगे, वो गुरु के सानिध्य में ही रहेंगे। जैसे हॉस्टल, आज के डेट में हॉस्टल होता है, फिर भी हॉस्टल में छुट्टी मिल जाती है, गार्जियन आके मिलते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई सुविधा ही नहीं थी। तो उसी तरह यहाँ पर भी था सूफियों में ने खानकाह पर समय समय पर बदलाव किए। बाद में जो सूफियाँ आए, बाद में जो और गुरु आए, उन्हें खानकाह में कुछ चेंजेस करवाएं कि वहाँ पर समा या संगीत
समा महफिल लिखा था ना, और संगीत यानी महफिल, संगीत, नाच गान, ठीक है, नाच गाना जिसका प्रोग्राम। मंडली यानी कव्वाली, कव्वाली सुने हो कि नहीं? कव्वाली जानते हो कोई? कौन कव्वाली? कोई जानते हो? करण, कहाँ करण? कव्वाली जानते हो? कव्वाली हम लोग, कौन ला? और राजा जी एक ही क्या था, भूल गया। टेणे नेणे 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 नेणे, हाँ वो कव्वाली नहीं था जी, वो एक उसको बोल दो, एक गांव का एक लोकगीत था, वो गांव का एक लोकगीत था, समझ गए? लेकिन वहां पर राजा जी जोड़ के खराब कर दिया, सब मामला एक गड़बड़ा दिया। क्या प्रमोद? क्या सूजी देखो, लगता है कि ना मोटका बैठा हुआ झूल रहा है ऐसे से। क्या बीमारी लग गया का जी? न की हो गया? पेट खराब है? पेट दर्द कर रहा है, सो बोलो पेट खराब है, खाओ सफा। ओह कल 15 अगस्त था ना, तो जलेबिया मारा है मांग मांग के। अच्छा कोई बात नहीं, भारत आजाद था ना, मांग के खाए देना ही। इसी के बोलते हैं, जानते हो क्या? परग धन 3%। समझ गए बाबू? पेट जो आपका खराब है, आज जो पतला हो रहा है ना, इसका कारण यही है, परग धन, अरे बोलो 3%। और अगर शुद्ध हिंदी में सुनना चाहो तो मुफ्त का चंदन घसो रघुनंदन, जितना चाहो घसो, मुफ्त का आया है ना, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। पेट में ऐंठन है क्या? दर्द कर रहा है क्या? पेट में जलन है क्या? पेट ऊपर नीचे हो रहा है क्या? बोलो, इलाज करूंगा मैं। आए पैर, अच्छा ठीक ठीक, ज्यादा नाच दिया किसमें? देश मेरे, किसमें नाच जाता है? देश रंगीला। अरे वो तो बच्चियों का गाना है, तुम कैसे नाच दिए उस पर? अच्छा कव्वाली से कहाँ चले गए चलो बताओ? पूरा महफिल समा बांध दिया तुम लोग भी ने, है? समाया संगीत मंडली कव्वाली का आनंद भी लिया, वाह वाह। हम भी सोच रहे हैं कि 2-4 को स्पीकर हम यहाँ लगाएंगे, तो मध्यम मध्यम संगीत बजेगा, केवल इंस्ट्रूमेंट, हल्का हल्का संगीत, फिर बच्चा झूम झूम के पढ़ेगा, क्या मजा आएगा। हम ये प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि चेंजेस बोला ना, ये लोग चेंज कर सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कोना पर 3 गो इधर 3 गो उधर, छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लगा देंगे, छोटू छोटू, और उस पर मध्यम संगीत, गाना नहीं संगीत जो होता है ना, केवल म्यूजिक बजता है, हल्का हल्का, हाँ बैकग्राउंड भी जो हल्का हल्का बजेगा, फिर मैं भी समा बांध दूंगा, देखना। उसके बाद जो बच्चे पढ़ेंगे गजब हो जाएगा। फिर जब हम देर से आएंगे तो सुनेंगे कि क्या बज रहा है राजा जी, समझे? मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ये भूल मैं नहीं करूंगा। आओ यहाँ पर, ये समझ गया बात को? मिटा दो इसको। आप आगे चलिए दूसरे पे, देखिए आगे सुनिए। खानका हो गया, अब सिलसिला सुन लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि सूफीवाद के विकास में खानका और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख करो। खानका का बारे पूरा बता दिया, अब सिलसिला सुनिए। ये बहुत बड़ा उत्तर है अपने आप में, इसको एकदम जरूर याद कर लेना, ठीक है? और एक दूसरे जो अलग अलग क्वेश्चन जो दिखाई पड़ते हैं ना आपको एग्जाम में, यही सब दिखाई पड़ते हैं, तो फिर सोचते हम पढ़े नहीं है, क्योंकि सब मिक्स कर देते हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास, याद करो 12वीं शताब्दी में एक चीज और पढ़ा था, बासवन्ना वाला कहानी पढ़ा था ना। बासवन्ना जो जाति से ब्राह्मण थे, जिसने लिंगायत वाला समूह का आंदोलन चलाया था 1100 से 68 तक। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन हुआ। तो इस ये भी हर एक स्लाइड पर एमसीक्यूज है, अपने से निकाल लीजिएगा, ठीक है? कि इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन कब हुआ, किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। इन सिलसिलों का नाम सुनो, अब यहाँ से है आपका अलग टॉपिक कि इन सिलसिलों का नाम भी पड़ा। नाम कैसे पड़ा? तो उनकी स्थापना करने वाले का जो वंश होते थे या उनका जो जन्म स्थान होता था, उन्हीं के नाम पर सूफियों के सिलसिलों का नाम पड़ा। जैसे 2 एग्जाम्पल, एक वंश के आधार पर, एक जन्म स्थान के आधार पर। देखिए कादरी सिलसिला
एक कादरी सिलसिला है और एक चिश्ती सिलसिला है। तो कादरी सिलसिला का नाम पड़ा, मैंने कहा भाई इसमें दो बार पॉइंट को फोकस कीजिए कि इन सिलसिलों का नाम उनकी जो स्थापना करते थे, और जो स्थापना करते थे वो जिस वंश थे या जन्मस्थान उनका जहाँ था उसी के नाम पर रखा गया। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक जगह पड़ी तो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था ना। उसने कादरी सिलसिला और एक चिश्ती सिलसिला, ये दोनों सिलसिला का नाम देखिए, एक जन्म के स्थान पर आधार पर, एक वंश के। पहला कादरी वाला, इनका नाम एक व्यक्ति थे शेख अबुल कादिर जिलानी। क्या नाम था? जिलानी। इन्हीं के नाम पर पड़ा कादरी सिलसिला। अगर पूछे कादरी सिलसिला किसके नाम पर पड़ा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और चिश्ती सिलसिला क्या पड़ा तो अफगानिस्तान का एक शहर है, शहर का नाम है चिश्ती, शहर के नाम में क्या है? चिश्ती, यानी जन्मस्थान है। तो चिश्ती सिलसिला का नाम अफगानिस्तान के एक शहर चिश्ती के शहर के नाम पर पड़ा। तो अगर पूछे चिश्ती सिलसिला कहाँ से आया तो चिश्ती से आया। चिश्ती क्या है? एक शहर है। कहाँ का शहर है? अफगानिस्तान का शहर है। तो सिलसिले का अर्थ होता है एक श्रृंखला, एक कड़ी, एक कड़ी, जैसे हमारे बाद फिर हमारे बाद फिर हमारे बाद फिर हमारे बाद उनके बाद उनके बाद उनके बाद। तो एक कड़ी होती है, श्रृंखला होती है, जो गुरु और शिष्य के बीच एक निरंतर कड़ी को बनाता है और बताता भी है। जिसका पहली कड़ी कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। वहीं से आते गया और आज उतने दूर तक हम देख पा रहे हैं। पहली कड़ी याद रखना, पूछेगा सिलसिले का पहला कड़ी कौन थे तो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। और इस कड़ी के द्वारा ही आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचा। मुरीदों का मतलब होता है शिष्यों तक पहुंचा, अन्यथा ये पहुंच भी नहीं पाता। तो पहला कड़ी के द्वारा ही सारा चीज़ अभी तक चले आ रहा है। सिलसिला और सूफियों का नाम भी बरकरार है। तो ये इसका है, आगे और भी है, समय का अभाव कारण